माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। हम पढ़े हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड दिस इज़ द पार्ट 5 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी क्विज को करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7 साइंस से इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आप भी क्वेश्चन के आंसर को गेस करिएगा, उसे एक कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ये काम आप वीडियो के लास्ट क्वेश्चन तक करिएगा और ये देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। अगर पूरे क्वेश्चन राइट हैं तो वेरी गुड, अगर राइट नहीं हैं तो चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करें या इस चैप्टर के वीडियोस को देखें और अपने चैप्टर को प्रिपेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियोस बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। क्वेश्चन नंबर 1, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। जो भी हम फूड लेते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के फॉर्म में होता है, उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए इंजेक्शन, बी इजेक्शन, सी एसिमिलेशन या फिर डी डाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है डी डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द वे ऑफ टेकिंग फूड बाय बीज एंड हमिंग बर्ड्स इज। हमिंग बर्ड के और बीज के फूड लेने के तरीके को क्या कहते हैं? नंबर ए स्वेलोविंग, नंबर बी सकिंग, नंबर सी फिल्टरिंग एंड नंबर डी इज नन ऑफ दिस। हमिंग बर्ड्स एंड बीज फूलों के नेक्टर को यानी स्वीट जूस को सक करती हैं यानी चूसने का काम करती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी सकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, द डाइजेस्टिव फूड इज अब्सॉर्ब्ड इन। डाइजेशन के बाद फूड किस पार्ट के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है? करेक्ट आंसर इज डी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है डाइजेस्ट किए गए फूड को अब्सॉर्ब करना। इन स्ट्रक्चर्स को विली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा कन्वर्ट्स। सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम किसे कन्वर्ट करने का काम करता है? ए स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, बी प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स, सी कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर एंड डी फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। Correct answer is A, starch into simple sugars. Question number 5, the digestive tract and the associated glands together constitute the। माउथ से लेकर के एनस तक का जो पाथ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं जैसे लीवर, पैंक्रियाज एक्सेट्रा। इन दोनों को आपस में मिला करके क्या कहते हैं? ए डाइजेस्टिव सिस्टम, बी इसोफेगस, सी एलिमेंट्री कैनाल एंड डी न्यूट्रिशन सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ए डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज नोन एज ए इजेक्शन, बी इंजेक्शन, सी डाइजेशन एंड डी एसिमुलेशन। करेक्ट आंसर इज बी इंजेक्शन। Question number 7, the glands of mouth which secretes saliva are A salivary gland, B pancreas, C lungs and D liver. Correct answer is A salivary glands. Question number 8, starch is broken down into sugars by the action of saliva, B bile juice, C hydrochloric acid and D all of these. Correct answer is A saliva. Question number 9, which gland secretes bile juice? bile juice कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? A liver, B pancreas, C bladder, C में ब्लैडर की जगह गॉल ब्लैडर होना चाहिए और D है all of these. Correct answer is A liver. Question number 10, the bile play an important role in the digestion of। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी शुगर एंड डी स्टार्च। करेक्ट आंसर इज बी फैट।
क्वेश्चन नंबर 11, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ। सेलुलोज एक प्रकार का फैट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोहाइड्रेट्स है या ऑल ऑफ दीज। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए करेक्ट आंसर है सी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, द फिंगर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प टू। फिंगर लाइक ग्रोथ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, इन्हें विली कहते हैं, ये किस में हेल्प करती हैं? ए, मेक ऑफ फूड सॉल्युबल, बी, अब्सॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, सी, अब्सॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड एंड डी, डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंसेस। करेक्ट आंसर इज बी, अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। Question number 13, the process through which undigested food is expelled out of the body is called A, digestion, B, absorption, C, assimilation and D, egestion. Correct answer is D, egestion. Question number 14, many animals including humans cannot digest। बहुत सारे एनिमल्स और हम इंसान किस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं? ए, अमीनो एसिड, बी, बाइल जूस, सी, सेलुलोज एंड डी, प्रोटीन। करेक्ट आंसर इज सी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड फॉर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमेंस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के रूमेंस में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के लिए किस टर्म का यूज़ किया जाता है? ए, कड, बी, फूड, सी, जूस एंड डी, लिक्विड। एनिमल्स के रूमेंस में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कड कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ए, कड। क्वेश्चन नंबर 15, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक, बी, ऑटोट्रॉफिक, सी, होलोजोइक एंड डी, सिम्बायोटिक। करेक्ट आंसर इज सी, होलोजोइक। क्वेश्चन नंबर 16, ईसोफेगस इज कनेक्टेड विथ। ईसोफेगस कनेक्टेड होता है स्टमक से, इंटेस्टाइन से, लीवर से या फिर रेक्टम से। करेक्ट आंसर इज ए, स्टमक। क्वेश्चन नंबर 17, ruminants कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज, बी, नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, सी, मे और मे नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ए, डाइजेस्ट द सेलुलोज। रूमिनेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जब ग्रॉस को खाते हैं तो उसे चबाते नहीं हैं, ऐसे ही निगल लेते हैं, और जब वो कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो इस फूड को, ग्रॉस को अपने माउथ में वापस लाते हैं और उसे च्यू करते हैं, जिसे कि रूमिनेशन कहते हैं, और इस तरह के एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। और ग्रॉस में सेलुलोज होता है जिसे ये आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर, बी, पैंक्रियाज, सी, स्टमक एंड डी, ईसोफेगस। करेक्ट आंसर इज ए, लीवर। क्वेश्चन नंबर 19, द मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर दे आर यूज्ड। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें बॉडी में यूज़ करने के लिए बॉडी के सेल्स में मूव कर दिया जाता है, इसे कहते हैं इंजेशन, बी, अब्जॉर्प्शन, सी, एसिमिलेशन एंड डी, डाइजेशन। करेक्ट आंसर इज सी, एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। अमीबा के फॉल्स फीट, जिसे कि स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, यूज़ किए जाते हैं फॉर मूवमेंट ओनली, बी, कैप्चर फूड ओनली, सी, कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट एंड डी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली। अमीबा के फॉल्स फीट फूड को कैप्चर करने और बॉडी के मूवमेंट दोनों में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है सी, कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज़ नोन एज रूमिनेंट्स। इनमें से दिए हुए एनिमल्स में कौन सा एनिमल रूमिनेंट्स है, यानी जो अपने फूड को बाद में च्यू करता है? करेक्ट आंसर इज ए, काऊ। क्वेश्चन नंबर 22, अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट कॉल्ड। अमीबा अपने फूड को लेता है फॉल्स फीट के द्वारा, जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया,
रुमेन, फीट या फिर लेग। करेक्ट आंसर इज ए, स्यूडोपोडिया। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।